अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग, जो कि होगी 7 नवंबर 2024 थर्सडे के लिए। और आज की वीडियो मेरी एक लास्ट वीडियो होने जा रही है, उसके बाद हम वीकली एनालिसिस में ही इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग डे पे गोल्ड जो है वो क्या हमें मूव देता हुआ नज़र आ सकता है। और आज का जो मेन टॉपिक होने जा रहा है वो एफएमसी के ऊपर होने जा रहा है। क्योंकि अगर तो हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे चल के न्यूज़ के ऊपर देखते हैं तो कल हमारे पास 7 नवंबर थर्सडे के दिन हमारे पास सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रही हैं 6:30 PM पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। और फिर रात 12 बजे फ्राइडे वो स्टार्ट हो जाएगा। तो थर्सडे की नाइट रात 12 बजे हमारे पास एफओएमसी का जो है वो डाटा आ रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर मार्केट हमें एफएमसी के ऊपर क्या मूव जो है वो देती हुई नज़र आ सकती है, उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उसके साथ में डिस्कस करेंगे कि अब मार्केट फर्दर हमारे पास कहाँ कहाँ तक का मूव हमें देती हुई नज़र आ सकती है। जहाँ तक कि मैं बात करूँ हमारे वीकली एनालिसिस की, तो वीकली एनालिसिस में हमने बात की थी कि 2685 तक अगर तो प्राइसेस ड्रॉप कर जाती हैं तो वहाँ से हमारे पास उसका रिवर्सल बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन मार्केट ने आज वहाँ से रिवर्सल नहीं दिया, स्ट्रेट ड्रॉप करती रही है। फर्दर हमने इस अपने इतने एरिया के अंदर से भी बात की थी यही वाली, कि जब तक मार्केट इसके ऊपर भी हमें क्लोजिंग नहीं दे देती तब तक मार्केट जो है वो यहाँ से ड्रॉप आ सकता है। ठीक है, प्रीवियस हमारे जितने भी फोरकास्ट्स थे हमने उसके अंदर यही चीज़ जो है वो डिस्कस की थी कि मार्केट यहाँ से ड्रॉप दे सकती है अगर तो मार्केट इसके नीचे नीचे रहती है तो। और वैसे ही देखने को मिला, मार्केट हमारी ड्रॉप कर गई है। ठीक है। फर्दर अब मार्केट हमारे पास क्या एक रिएक्शन दे सकती है, हम उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इतना एरिया था जिस पे मार्केट होल्ड है, इसके नीचे भी एक इतना एरिया था जिस पे मार्केट ने होल्ड किया हुआ है। उसके बाद नीचे भी हमारे पास कुछ एरियाज जो हैं वो पहले से मार्क पड़े हुए हैं, डिमांड जोन्स हमारे। ठीक है, तो इनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे और फर्दर देखेंगे कि अपकमिंग डे के लिए गोल्ड के ऊपर हमें जो है वो कौन कौन से जो है रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। पर्सनली टू बी ऑनेस्ट, मार्केट हमारे पास अगर तो इस एरिया के नीचे ब्रेकआउट दे देती है 2658 के नीचे, तो मार्केट हमारे पास 2630 तक जो है वो आ जाएगी, 2632-31 तक। ठीक है, फिर हमारे पास इस एक इतने एरिया से जो कि है 2632-30 का, यहाँ से हमारे पास जो है वो रिवर्सल बन सकता है। ठीक है, फर्दर बाइंग साइड के लिए। लेकिन जब तक मार्केट इस जगह पे है, इसको होल्ड रखती है, तब तक मार्केट यहाँ से भी बुलिश जा सकती है। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास प्राइसेस जो है वो 30 तक आएंगे और फिर फर्दर हम बाइंग की तरफ मूव होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अब कल का दिन क्योंकि हमारे पास न्यूज़ आ रही हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी मार्केट को देखते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी इतने खास जो है वो मूव्स अवेलेबल नहीं है जिसके ऊपर हम डिमांड जोन सप्लाई जोन्स मार्क कर सकें। लेकिन हमारे पास ये एक इतनी जगह जो है वो सप्लाई की पड़ी हुई है, इसको मार्क कर लेते हैं। ये तकरीबन जो एरिया निकलेगा वो निकल रहा है, थोड़ा सा बड़ा एरिया निकल रहा है। ये जो एरिया है वो 2695 से लेके 2700 का 50 पिप्स का ये आपका एक एरिया है। उसके अलावा छोटे छोटे सप्लाई जोन्स हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि हमारे पास ये वाला जो इतना एक सप्लाई जोन है ये स्टिल अभी तक वैलिड है। ठीक है, और इसके ऊपर भी हम देख रहे थे, इस यहाँ से हमें एक मूव भी मिला है ये वाला, बट लाइक स्टिल ये वाला जो जोन है जब तक मार्केट इसके ऊपर भी हमारे पास क्लोजिंग नहीं देती तब तक भी हम मार्केट को इसी कितने एरिया से सेलिंग की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो एरिया है वो है 2678 से लेके 2683 का एरिया, तकरीबन ये भी आपका 50 पिप्स का एरिया है, बड़ा एरिया है। तो इसके अंदर से काफ़ी एहतियात के साथ हमें ट्रेड करनी पड़ेगी। एनी हाउ मार्केट अगर तो इस एरिया का ब्रेकआउट हमें देती है तो फर्दर हमारे पास प्राइसेस जो हैं वो इस ऊपर वाले एरिया में से ही हम इसको सेल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो बाकी एरियाज़ बन रहे हैं वो हमारे पास एक यहाँ पर एरिया ये वाला बन रहा है जहाँ से हम मार्केट को सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। ये वाला जो इतना एरिया है वो है 2709 से लेके 2712 का एरिया। ठीक है, ये अराउंड लाइक 30 पिप्स का आपका एरिया है, यहाँ से भी हम जो है वो मार्केट को सेल साइड की तरफ प्ले होता हुआ देख सकते हैं। फर्दर मार्केट के जो डिमांड जोन्स हैं वो हमारे पास नीचे जो एरियाज़ हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। बाइंग के ये वाला जो बाइंग का एरिया स्टिल वैलिड है, 2654 से लेकर 2656 का एरिया है। इस एरिया को हम रिमूव कर देते हैं, ये इतना कोई खास नहीं है। लेकिन 59 से हमें एक मार्केट के अंदर सपोर्ट जो है वो मिलती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, 2659 के एरिया से मार्केट सपोर्ट लेके बाय साइड की तरफ हमें एक मूव देती हुई नज़र आ सकती है। ठीक है, अब 59 के एरिया के ब्रेकआउट के बाद मैं पर्सनली इसको यहाँ इसी एरिया से 2647 से लेके 48-49 के जो एरिया है यहाँ से ट्रेड करता हुआ देखूँगा। और इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद प्राइसेस हमारे पास जो है वो 2635 और 40 और उसके बाद वही जो 30 का एरिया जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे वो वाला, वहाँ से हमें एक रिवर्सल जो है वो देखने को मिल सकता है। अब अगर तो मैं बात करूँ एफओएमसी की,
एफ के ऊपर हमें एग्रेसिव ट्रेड जो है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप एफ के स्टार्टिंग के अंदर ट्रेड मत करें। एफ के 15 मिनट्स के बाद जब मार्केट आपकी बुलिश साइड मूव करे या बेरिश साइड मूव करे, M15 की कैंडल क्लोजिंग दे और उस कैंडल के अंदर ऊपर से रिजेक्शन हो अगर तो प्राइसेस ऊपर गई हैं, ठीक है, ड्रॉप हुई हैं तो नीचे से बॉटम से रिजेक्शन हो और वॉल्यूम जो है वो आपके बढ़े हों, तो आप वहाँ से बाइंग कर सकते हैं। और अगर ऊपर हो तो आप वहाँ से सेलिंग करके एक ऑपोजिट साइड की पोजीशन पकड़ सकते हैं और वो आपकी चल सकती है। इसके अराउंड 80% इसके जो है वो चांसेस हैं कि मार्केट आपको इस तरह से एक एफ के ऊपर ट्रेड बना के दे दे, ठीक है। तो आप इस तरह की जो है वो एक ट्रेड जो है वो कर सकते हैं। फर्दर हमारा जो आज का टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के अंदर कोई एक्सपीरियंस इतना खास नहीं रहा। आज हमने अप्रॉक्स लॉस में ही क्लोजिंग की है। आज हम प्रॉफिट नहीं कर सके क्योंकि मार्केट के अंदर ये जो ड्रॉप पूरा आया है इसके अंदर हमारे पास एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन रही थी। लेकिन मैं फिर वही एक बात कहूँगा, जब भी मार्केट इस तरह से स्ट्रेट ड्रॉप कर रही हो, वी नेवर नो कि मार्केट अब कहाँ से रिवर्स होगी, ये कहाँ तक और ड्रॉप करेगी, या फिर इस सेलिंग के अंदर अगर सेल करनी है तो इसका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहेगा। ये जितना भी एरियाज़ होते हैं ये हमें कोई भी क्लियर एक इंडिकेशन इस तरह के मूव में कभी भी नहीं मिलती, ठीक है। हाँ, आप अपने कुछ एनालिसिस के बिहाफ पे कुछ होते हैं जहाँ से आप सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, लेकिन वो मार्केट बहुत तेज़ होती है। अगर मैं उस टाइम पे सिग्नल देता भी हूँ सेल का या बाय का तो मार्केट ऑलरेडी उस एरिया से जो है ऊपर या तो नीचे निकल चुकी होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर मैंने सिग्नल ही सिर्फ 3 दिए थे आज के दिन। एक हमारा ब्रेक इवन पे क्लोज हुआ था, एक हमारा 10 पे लॉस में था और एक हमारा 20 पे लॉस में था। तो आज का जो टोटल लॉस था वो अराउंड 30 पिप्स का हमारा सिर्फ और सिर्फ लॉस था आज का, ठीक है। उसके अलावा हमने कोई भी और ट्रेड जो है वो नहीं की क्योंकि मार्केट की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि मार्केट करना क्या चाह रही है, ड्रॉप दे रही है तो कहाँ से रिवर्सल आ सकता है। तो इस चीज़ के अंदर सेफ साइड रहते हुए ओवर ट्रेडिंग से बचते हुए ट्रेड ना करना ही जो था वो मुनासिब था। बाकी इंशाल्लाह ताला कल का दिन है उसको रिकवर कर लेंगे, कोई इतने मसले वाली बात जो है वो नहीं है। फर्दर इस एरिया 30 के एरिया तक अगर तो मार्केट आती है, इसके ब्रेकआउट के बाद हमारे पास जो नीचे एरियाज अवेलेबल है वहाँ तक आ सकती है। 30 के एरिया के बाद हमारे पास जो अच्छा एरिया वो है 26-14 से लेकर 20 का एरिया, अगर तो 30 का एरिया का मार्केट ब्रेकआउट देती है तो। एनी हाउ मैं तो कल के दिन मार्केट मुझे जो यहाँ तक लग रहा है मार्केट इसी जगह पे होल्ड करेगी और रेंज स्टार्ट करेगी। आपके जो हमारी न्यूज़ आ रही है अनएम्प्लॉयमेंट्स की, उस पर हमें एक आधा मूव को देखने को मिलेगा। उसके बाद जो एफ पर ही ऊपर जो है वो एक मूव देखने को मिल सकता है। और एफ के ऊपर मार्केट हमें दोनों साइड प्ले होते हुए नज़र आ सकती है, बाय साइड भी सेल साइड भी। तो ट्रेड करने का जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप M15 की कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, H1 की कैंडल क्लोजिंग का वेट करें, M30 की कैंडल क्लोजिंग का वेट करें और उसके बाद अपनी जो है वो एक डिसीजन मेकिंग करें कि अब आपको किस तरह से किस साइड के ऊपर जो है वो प्ले करनी है ट्रेड, ठीक है। तो ये वाला जो आपका मेथड है वो आपका बेस्ट मेथड रहेगा। फर्दर प्राइजेस हमारे पास अब इस एरिया तक 30 तक आने के इसके चांसेस हैं। 30 से लेके 15 ये जितना भी ये कितना एरिया है, इस एरिया से मार्केट रिवर्सल ले सकती है वापस, ठीक है। बुलिश पूरा अपना एक मोमेंटम मार्केट बना सकती है अगर तो जो है वो इस एरिया का मार्केट ब्रेकआउट कर देती है तो। और इंशाल्लाह ताला इस वीकेंड मैं एक स्पेशल जो हूँ वो वीडियो भी अपने चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा, स्पेशली ऑन गोल्ड, कि जितने भी गोल्ड के ऊपर जो ट्रेडर्स हैं, गोल्ड की मार्केट जो है वो किस तरह से चलती है, कैसा मूव करती है, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर मैं एक सीरीज़ अपनी बनाऊंगा और इंशाल्लाह ताला मैं वो आपको फैसिलिटेट करूंगा उस चीज़ से। और मे बी अपकमिंग डेज़ में सैटरडे संडे वाले दिन से वो जो है वो वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो फर्दर उसके साथ कनेक्ट रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियोज़ में मुलाकात होती है। और NFP के ऊपर ट्रेड मत करना पहले, ठीक है। मार्केट का एक मूव आने देना, उसके बाद डिसाइड करना कि नाउ वेयर यू हैव टू प्ले, ओके, किस डायरेक्शन में आपको ट्रेड करनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने वीकली एनालिसिस के साथ। ये हमने सेलिंग के एरियाज़ निकाले हैं, तीन एरियाज़ के साथ हम चलेंगे और नीचे जो बाइंग के एरियाज़ हमने इतने ये डिस्कस किए हैं इनके साथ हम बाइंग की तरफ चलेंगे। फर्दर अब इंशाल्लाह ताला अपने वीकली एनालिसिस में मुलाकात होती है एक और डिटेल्ड एनालिसिस पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।